या हाय सर, गुड टू सी यू। कैसे हो आप? ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। या सर, आप जो रिसेंटली हुआ है ये अपना जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0, जो कल रात का जो पूरा घटनाक्रम है, उसको आप कैसे देखते हैं? हाउ डू सी दैट? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में। इंडिया हैज़ क्रॉस सम डेडलाइंस बाय कैरिंग आउट दिस ऑपरेशन। अब ये है कि वेदर टेररिज्म इससे ख़त्म हो जाएगा, उस पर डाउट्स हैं। बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज गया है टू द पाकिस्तान मिलिट्री, जो न्यूक्लियर एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल करते रहते थे। ये बहुत ही सोचा समझा गया टाइप का ऑपरेशन था, जिसमें इन्होंने उसको इतना इस तरह से कैलिब्रेट किया है कि पाकिस्तान को उसको रिस्पॉन्ड करने में डिफ़िकल्टीज़ आ रहा है। बट पाकिस्तान सर्टनली रिस्पॉन्ड करेगा कुछ दिन के अंदर। आई एम श्योर वो लोग भी इसका जवाब देंगे। एंड आई एम श्योर हमारे एयरफोर्स वगैरह उसके लिए अलर्ट में है, तैयारी में है। एंड कोशिश यही रहेगा कि कैसे उसको एक ज़्यादा एस्केलेट होने नहीं दें। सो बोथ साइड से रहेगा ये। लास्ट 2019 में भी बालाकोट ऑपरेशन के बाद भी दोनों तरफ से भी ऐसे हालत थे कि टोन डाउन किया गया। अभी भी होगा, बिकॉज पाकिस्तान को दिखाना पड़ेगा कि इंडिया जो भी एक्शन लिया है, मिलिट्री एक्शन, दैट उनके पास भी उसका एक जवाब है। तो दिस इज़ अभी तक तो यही है कि इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। सो अभी तो अलर्ट रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान विल कैरी आउट द ऑपरेशन सम टाइम सून। ओके सर, इसी के साथ अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक जो प्रेस रिलीज जो दिया गया है, उसमें बताया गया है कि हमने लाहौर का जो एयर स्पेस है वो न्यूट्रलाइज कर दिया है। और पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी हमारे जो सिटीज़ हैं, सिविलियन सिटीज़ हैं, उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की है, जिसमें कपूरथला, जलंधर, आदमपुर ऐसे सिटीज़। तो आप उसको कैसे देखते हो सर? ये कल का जो न्यूज़ है एक्चुअली, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं, खास करके जो मेजर सिटीज़ एंड एयरपोर्ट्स हैं, जैसे अमृतसर हुआ, लाहौर हुआ, अब ये सब तो बंद रहेंगे, बिकॉज इनके एयर स्पेस में अभी कोई सिविलियन ट्रैफिक तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज बोथ साइड्स के तरफ से एक साइड ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से कुछ कार्रवाई होगा और इंडियन साइड की तरफ से अलर्ट लेवल्स है। तो इस वक्त तो उस एरिया में पूरा एक एयर स्पेस को ये रखा जाए कि दैट देयर इज़ नो एक्टिविटी। एंड कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि फॉग ऑफ द वॉर में न्यूज़ आता है कि ये अटैक हो गया, वो हो गया, ड्रोन से अटैक हो गया। बट इट मे नॉट बी लाइक दैट। वो उसके बारे में हमें जब तक करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आया है, तब तक हम उसको स्पेकुलेट करना भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, नहीं, प्रेस रिलीज हुआ है 234 पे। हाँ, उसमें ये कहा गया है, इंडिया हैज सेड दैट। यस, इंडिया हैज सेड दैट, बट आई एम नॉट टू श्योर कि ऐसे कुछ हुआ है, बिकॉज द अनलेस वी सी द एविडेंस कि किस टाइप का अटैक्स हुआ है। मतलब ड्रोन से अटैक अगर भी हुआ है तो कुछ एविडेंस होगा कि अटैक हुआ है, एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अटैक। उस अटैक का कॉन्सिक्वेंस है कि उसमें कोई डैमेज हुआ है, कोई सिविलियंस हैव बीन किल्ड। वो इन्फॉर्मेशन तो है नहीं उस प्रेस रिलीज में। मैंने वो प्रेस रिलीज पढ़ा था अभी, पाकिस्तान के साइड से भी कुछ आया था, बट ऐसे कोई पब्लिक डोमेन पे इन्होंने अभी तक कोई ये नहीं दिया है। एंड लाहौर और सियालकोट में हमारा ड्रोन स्ट्राइक, again there is no correct evidence, there is not confirmation yet, there is no confirmation as yet. ओके सर, जो पुंछ सेक्टर में जो हुआ है, जो हमारे सिविलियंस मारे गए हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? पुंछ सेक्टर में जो सिविलियंस किस में मारे गए? जो पाकिस्तान ने जो आर्टिलरी खोली थी उसके बाद आर्टिलरी सी पुंछ जो टाउन है, इट इज टू क्लोज टू द LOC।
इट्स वेरी क्लोज टू द LOC. सो जब LOC में शेलिंग होता है पाकिस्तान की तरफ से, तो वो पुंछ टाउन में ही गिरता है. अच्छा. तो दिस इज द प्रॉब्लम, वो इतना बगल में है. तो पुंछ टाउन में पुंछ जो एरिया है उसमें लोगों को इतना ये नहीं है, बट टाउन में प्रॉब्लम है. टाउन में शेलिंग डायरेक्टली गिरता है, तो उससे कैजुअलिटीज बहुत होता है. ओके. और जैसे कि अगर हम विदेश नीति की बात करें तो और जितने भी देश हैं उनका अभी तक तो इंडिया के पक्ष में ही है, तो उन डिप्लोमेटिक टाइज को आप किस तरीके से देखते हैं सर? अभी देखो, मुझे लगता है कि इंक्रीजिंगली बहुत सारे कंट्रीज मीडिएशन के ये में आएंगे, बिकॉज नो वन वांट्स दिस टू गेट एस्केलेटेड. कोई नहीं चाहता कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक प्रॉपर जंग का माहौल हो. तो देर इज सिंपैथी फॉर इंडियाज पोजीशन, बट वी आल्सो मस्ट अंडरस्टैंड कि दैट जो इंडिया ने एक्शन लिया है ये एज पर इंटरनेशनल लॉ नहीं है, बट बिकॉज देर इज द सिंपैथी फैक्टर विथ इंडिया एंड इंडियन डिप्लोमेसी, जो कि काफ़ी देर से इंटरनेशनल ओपिनियन को मोबिलाइज कर रहा है. तो हमारे तरफ सहानुभूति है. एंड वी हैव सीन दैट इन द रिसेंट पास्ट कि पाकिस्तान को जो भी सपोर्ट मिला है वो सिर्फ चाइना एंड टर्की से मिला है. बाकी कंट्रीज हैव नॉट रियली सपोर्टेड पाकिस्तान इन इट्स पोजीशन, एंड ऑल ऑफ देम जनरली टेक अ न्यूट्रल पोजीशन कि दोनों साइड शुड डी एस्केलेट एंड नॉट टेक इट टुवर्ड्स अ बिगर कॉन्फ्लिक्ट. Okay, so how do you see Pakistan's claim of destroying our 5 on fighter jets? वो देखो, जेट्स के बारे में भी अभी और striking down. हाँ, it is possible that there is some उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें हो सकता है कि एक दो हवाई जहाज शूट हो गए होंगे, बट we don't have the public information. अभी जो भी आ रहा है either international media से आ रहा है और Indian government has not released the actual position on it कि whether Rafale 1 या 2 कितने डैमेज हुए हैं. ये सब आएगा धीरे धीरे. अभी there is a lot of also psychological gaming चल रहा है. So I mean, अगर इंडियन प्लेन अगर शूट डाउन हुआ भी है, why would India acknowledge it at this point of time? They will not acknowledge it. Okay. So apart from this, sir, is Pakistan in a condition to start and continue a full-fledged war? I don't see a full-fledged war happening. Full-fledged war का तो neither Pakistan nor India also would be interested. And full-fledged war, Pakistan also cannot sustain a full-fledged war for more than a few days. 4-5 दिन या एक वीक में ही हालत खराब हो जाएगा. So full-fledged war कोई चाहता नहीं है. ये बेसिकली एक डिटरेंस का गेम था. डिटरेंस गेम था कि दैट ये टेररिस्ट अटैक्स इंडिया में होता रहता था और इंडिया उसका जवाब नहीं दे पा रहा था. अच्छा. मतलब फिजिकली वी वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. वी वर नॉट एबल टू यूज फोर्स अगेंस्ट पाकिस्तान, आइदर टेररिस्ट अगेंस्ट द टेररिस्ट और अगेंस्ट द पाकिस्तान मिलिट्री. सो ये धीरे धीरे से 2019 में इंडियन एयरफोर्स क्रॉस्ड ओवर बॉम्ब बालाकोट. अब इस बार इन्होंने बड़ा स्मार्टली 9 टेररिस्ट कैंप पे को डैमेज किया है, डिस्ट्रॉय किया है. तो उसका जवाब पाकिस्तान को देना मुश्किल हो रहा है. बट एक ये जो डिटरेंस गेम है वो ये था कि व्हाट काइंड ऑफ मिलिट्री एक्शन इंडिया कैन टेक. एंड ये जो मिलिट्री एक्शन इन्होंने लिया टू स्ट्राइक वेरी प्रेसिशन स्ट्राइक्स अगेंस्ट टेररिस्ट कैंप्स, which has sent a clear message to the terrorists कि terrorist actions in India or Kashmir will have consequences, and also a message to the Pakistan military कि तुम कब तक ये न्यूक्लियर का ब्लैक में ये थ्रेट देते रहोगे कि any conflict will result in a nuclear exchange. तो इंडियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन काफ़ी इस पे काम कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है.
कि किस तरह से हम प्यूनिटिव मेजर्स ले सकते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान विदाउट एस्केलेटिंग टू द लेवल ऑफ अ लार्जर कॉन्फ्लिक्ट। Okay, सो sir, ये एक लिमिटेड वॉर टाइप का रहेगा। sir, how do you see the role of Pakistani politicians as well as military in this? They see, when it comes to India, when it comes to Kashmir, they're all together in it. So at these points of time, you will not find too much of differences. Halaki, if you see Pakistan, there is a lot of instability, politically divided. The right now, you know, the division is essentially between Imran Khan ka political party and Imran Khan is in jail. The General Asim Munir is trying to see that Imran does not come out of jail, he stays in the jail. और जो PTI है वो both military और इनके खिलाफ है, जो political leadership of PML and PPP जो government में है। तो politically इतना differences है, but जब इंडिया का मामला आ जाता है और you know something like India is attacked Pakistan और उसका जवाब देना है, तो इस पे they all united on it. You will not find any differences कि anyone saying कि you know India is right or Pakistan should not respond to India's military actions. So इस पे तो वो मिले हुए हैं। I mean whatever it is, they don't raise questions कि you know economy का क्या हाल होगा या other kind of things. ऐसे कोई इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को कैसे देखते हैं सर दोनों कंट्रीज के लिए? इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस टू सर्टेन एक्सटेंट इंडिया विल मैनेज इट बिकॉज इतना लार्ज इम्पैक्ट नहीं है। पाकिस्तान अगर ये इस लेवल पे रहता है तो इवन पाकिस्तान के ऊपर भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट इफ़ इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन यू नो इट विल हैव इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान much more than India, because India बड़ा कंट्री है, बड़ा इकोनॉमी है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। बट पाकिस्तान एनीवे जो जिस रीजंस के लिए वो उनका इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, यू नो लाइक टेररिज्म और इंस्टेबिलिटी और यू नो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहा है, उनका सिपेक के प्रोजेक्ट्स भी ठीक से यू नो फंक्शन नहीं कर रहे हैं या जिस टाइप का एक्सपेक्टेशन था उस तरह से नहीं किया है। सो वो रीजंस और ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज वो फिर जितना इंस्टेबिलिटी होगा पाकिस्तान में उतना उनको इकोनॉमिकली उसका रिपरकशंस होगा। सो इकोनॉमिकली उनको ज़्यादा असर पड़ेगा, नॉट इंडिया। क्या लग रहा है सर आपको कितने दिन तक ये चलेगा? या हाँ, ये इस पे अभी प्रॉब्लम यह है कि नाउ ऐसे लगता है कि इसका अंत नहीं है। अच्छा, अगर इफ एनीवन इज थिंकिंग कि ये हमने एक ऑपरेशंस कर दिया और शायद वो लोग जवाब दे देंगे और उसके बाद ये हल हो जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला है। बिकॉज ये ठीक है, यू नो इंडियन मिलिट्री एक्शन एक अच्छा मैसेज दिया उनको, उसका जवाब भी वो देंगे शायद। और प्रॉब्लम ये है कि जो जिस मकसद से हम कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो मकसद फुलफिल नहीं हो रहा। नहीं, वो मतलब हाँ, वो मतलब हमारा जो मकसद है वो है कि किस तरह से टेररिज्म स्टॉप करने के लिए। बट द प्रॉब्लम इज कि ये कुछ दिन के लिए तो बंद हो जाएगा। अभी हमें कुछ दिन के लिए मुझे लगता नहीं है कि कोई मेजर टेररिस्ट अटैक होने वाला है, अनलेस एंड अनटिल there is a major conflict between India and Pakistan, in which case I think Pakistan can use you know these kind of assets, non-state actors in Kashmir. Okay. But otherwise अभी क्या होगा कि कुछ दिनों के लिए टेररिज्म बंद हो जाएगा, बट you know कोई एंड नहीं है इनका। 3 साल 4 साल के बाद फिर से एक अटैक हो जाएगा। सो ये तो एक पाकिस्तान स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है ये इशू। ये जब तक यू नो बहुत ही बड़ा इशू है कि जब तक पाकिस्तान स्टेट का एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है और इंडिया के साथ एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो के एक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता है, ये इसका कोई अंत नहीं है। ओके, एंड सर हाउ डू यू सी हाइटन रोल ऑफ रिलीजन इन टेररिस्ट अटैक्स?
heightened role of religion in terrorist attacks. religion. Yes. रिलीजन तो मोटिवेटिंग फैक्टर है उनके लिए. सो ये कोई नई बात नहीं है कि दैट इन्होंने काफ़ी दिनों से जो एक सेकुलर नेशनलिज्म था कश्मीर में, उसको दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड इट टू सम काइंड ऑफ अ रिलीजियस नेशनलिज्म, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. तो ये उसको सोवियत ये के टाइम से इस टाइप के एंटी स्टेट फोर्सेस या सेल्फ लिबरेशन फोर्सेस को एक इस्लामिक जिहाद के नाम से ये करके वो एक मोटिवेशन हो गया. इट इज़ थ्रू दिस मोटिवेशन यू कैन मोबिलाइज. तो इनका जो मदरसास में रिक्रूटमेंट होता है, ये होता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन नैरेटिव डिस्कोर्स की मुस्लिम्स को के खिलाफ ऑपरेशन है, या मुस्लिम्स का ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, कश्मीरीज आर रिप्रेस्ड, एक नैरेटिव है. और वो नैरेटिव जो है वो एक रिलीजियस एंटेगनिज्म के बेसिस पे वो उनको मोबिलाइज करते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली जनरल आसिम मुनीर ने जो कहा एक मीटिंग में, वो पहलगाम अटैक से पहले, वो एक्चुअली उसको एक रीइंफोर्स कर रहा था उस आर्ग्यूमेंट को, जिस आर्ग्यूमेंट से हम काफ़ी दूर जा चुके हैं. बट ये आर्ग्यूमेंट की ये एक रिलीजियस वॉर है, और ये लोग वो रिलीजियस वॉर अगेंस्ट इंडिया कर रहे हैं. तो वो तो रहेगा, बिकॉज दैट इज द बेसिस ऑन विच दे मोबिलाइजिंग दीज पीपल. ओके. और सर, अगर हम मिलिट्री स्ट्रेंथ देखते हैं दोनों कंट्रीज की, तो हम उनसे फार बेटर हैं इन स्टेज में. तो हम ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय तो कर ही सकते हैं उनको, पर उसके नो आई डोंट एग्री विद दैट. कि आई डोंट थिंक सो इंडिया पाकिस्तान का वॉर उस लेवल तक जाएगा. अच्छा. आई डोंट थिंक सो वी कैन डिस्ट्रॉय. एंड नॉन न्यूक्लियर अटैक एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. वो उस लेवल पे जाएगा तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स का यूसेज तो उनको करना ही पड़ेगा. एक तो ठीक है, एट टू सर्टेन लेवल इट इज़ अ थ्रेट, बट आई डोंट सी इंडिया गोइंग एंड डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान एंड पाकिस्तान नॉट यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स. ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना. हाँ, वो लास्ट टाइम पे और क्या करेंगे फिर वो. हाँ, ये तो है. तो दैट विल बी डिवास्टेटिंग आई थिंक फॉर बोथ ऑफ द कंट्रीज. That will be devastating, and I don't think so. Neither India is interested कि वो रूट में जाने के लिए. It has no purpose for us. We just want a peaceful environment, and ये terrorism बंद हो जाए. पाकिस्तान अपना जो करना है करे, लेकिन they should not support these terrorists या to use the terrorists. अगर वो बंद करते हैं तो ठीक है. वी डोंट हैव एनी रीजंस टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग इन पाकिस्तान. अगर किसी वजह से वॉर होता है तो बोथ साइड्स विल ट्राई टू कीप इट एट अ लो लेवल. दे विल नॉट ट्राई टू एस्केलेट इट बियॉन्ड ए पॉइंट, बिकॉज बियॉन्ड ए पॉइंट इंडिया विल ऑल्सो बी वरीड कि वो क्या करेंगे, और दे विल ऑल्सो बी वरीड एज टू are they being forced to use the nuclear weapon, because at some level they cannot accept defeat. Obviously. And sir, how do you see the role of international community in this things, especially as I said, bringing down the peace? War cannot happen for a long time. I mean, if there's a full-fledged war, it won't go beyond 4-5 days, because the international community will get involved. Acha. International community will get involved. I mean, war between India and Pakistan, there is an element of risk, but that will also create a lot of problems in the economy, in the regional economy, in the global economy. So who wants a war like that? No one wants a war like that. Obviously. So they will jump in. Abhi theek hai, President Trump is not very active. I mean, कुछ कर रहे हैं, कुछ यूक्रेन वगैरह में, और स्टेटमेंट भी दिया है, बट उनका एडमिनिस्ट्रेशन डजंट सीम टू बी वेरी ग्रेटली इन्वॉल्व्ड. ओके. बट उन्हें पता है, वो देख रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं इंडिया को, बट देन ही इज नॉट, क्या बोलते हैं कि फोकस नहीं, डीपली इन्वॉल्व्ड. फोकस नहीं है. आई मीन, उनका फोकस दूसरी जगह में भी है और ये भी हो रहा है, लेकिन उसको उतना सीरियसनेस दिया नहीं है.
ओके सर, एक इंडियन मीडिया का रोल किस तरीके से देखते हैं आप, जिस तरीके से उन्होंने ड्रामा बना रखा है कि वॉर ब्रेकिंग्स? इंडियन मीडिया या आई डोंट नो, मीडिया के साथ तो एक प्रॉब्लम तो है दैट यू नो दीज काइंड ऑफ न्यूज़ इज वेरी सेंसिटिव। सेंसेशनल। तो उसको मीडिया भी ज़्यादा सेंसेशनल कर देता है टीआरपी वगैरह के लिए। एक मेच्योर मीडिया विल अंडरस्टैंड कि दिस इज वेरी सेंसिटिव। I mean, that any country being forced to use its military power or military force, it should not be encouraged. That is the last resort. I'm not saying that countries will not use them or should not use them. What I'm saying is कि जब ये यूज़ होता है तो एक मतलब जब आपको लगता है कि you don't have any other option, then only you use it. और मीडिया का एक रोल है कि इसको कितना सोबर कर सकते हो, इट इज इम्पोर्टेंट। पर वो तो नेक्स्ट लेवल ही ले गए हैं कि वॉर और मजा Yes. आने लगा, जैसे आईपीएल गेम चल रहा है, दिस Yeah, इज लाइक दैट। वो yeah. प्रोवोक कर रहे हैं, मतलब Yeah. इतना सिटीजन्स को भी कि देखो मतलब हमने ये तोड़ दिया, तो ये तो दिस You're इज right. You're right. So I don't know if it is just a TRP game, so that's what they're doing. लोगों को maybe you know the consumers of news like that, and that's why they're doing it. Okay, okay sir, then thank you so much for being with us. Thank you.